आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही साधारण शब्दों से है। देखिए, मालिक शब्द के ऊपर अभी कुछ दिन पहले ही हमने परमात्मा को लेकर एक संध्या वेला ज्ञान कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी। उसी वीडियो के दौरान ही मेरे मन में एक भाव जगा था। उस भाव को ही मैंने कुछ उस पर चिंतन किया, विचार करते करते जो आज की वीडियो हम प्रसारित करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो के साथ भी हमने देखिए प्रथम शब्द मालिक लिखा है, लेकिन मालिक का संबंध मैनेजर से हमने दिया है। देखिए, वैसे तो मैनेजर शब्द इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इसको हमने हिंदी में ही लिख दिया है। देखिए, कभी कभी कुछ शब्द हम ऐसे चुनते हैं ताकि बात जल्दी से समझ में आ जाए। हिंदी में कही गई बात हो चाहे वो इंग्लिश में कही गई बात हो, बात समझने से है। क्योंकि ये जितने भी एक भाषा के माध्यम होते हैं, ये बात को समझाने के लिए रखे हैं। हिंदी में या इंग्लिश में या कोई अन्य भाषा में कोई अंतर नहीं है। देखिए, ये अलग अलग स्थितियाँ अक्सर मैं स्पष्ट शब्दों में ही समझाना अधिक पसंद करता हूँ, ताकि बात आपको भी समझ में आ जाए। क्योंकि आज के वीडियो में तो कुछ शब्द ही ऐसे हैं। मैनेजर के बाद हमने नीचे देखी बाएं हाथ में क्या लिखा है, क्लर्क, और दाएं हाथ में हमने देखी एक चपरासी भी लिख दिया। अब ये शब्द आरंभिक स्थितियों में उन भाई बहनों को हो सकता है थोड़े बुरे भी लगेंगे, अब जिनका ज्ञान आधा अधूरा है। जब जो भाई बहन देखिए वीडियो को आरंभ से अंत तक एकाग्र भाव से नहीं सुन पाते, ऐसी स्थितियों में देखिए ये शब्द कभी कभी एक साधारण मनुष्य को परेशानी में भी डाल देते हैं। क्योंकि शब्द के अर्थ समझने भी उतने ही जरूरी है जितने अर्थ के बाद उनके भावार्थ को समझना आवश्यक है। जब तक मनुष्य शब्दों के अर्थ को फिर अर्थ को शोध करते करते उनके भावार्थ तक नहीं पहुंचता, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा ज्ञान देखिए वो जो स्थूल शरीर एक बाहरी स्तर पे आपको हमें दिखाई देता है, उसको आप वहीं तक समझ सकते हो। जैसे स्थूल शरीर के भीतर देखिए सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर है, कारण शरीर के भीतर देखिए आत्मा है, आत्मा के भीतर परमात्मा है। इन सूक्ष्म स्थितियों पर जब तक मनुष्य एक गहरे भाव से पहुंच नहीं पाता, तो फिर शास्त्रों का जो मूल ज्ञान है वो मनुष्य को समझ पूर्ण रूप से आ नहीं पाता। देखिए, अक्सर आप देखते हो ना, फलों के ऊपर छिलके होते हैं। अब छिलके किस लिए रखे गए? छिलकों का इतना ही भावार्थ है कि वो अंदर का जो एक फल है, जो रस है, उसकी रक्षा के लिए। अब संतरा मौसमी देखिए बिना छिलकों के तो संभव ही नहीं है, उनका एक रस की रक्षा हो ही नहीं सकती। ठीक इसी तरह देखिए ये सभी उदाहरण मात्र आपने आज की चर्चा को समझने तक ही सीमित रखने हैं। क्योंकि उदाहरण देने का मतलब क्या है कि बात की गहराई या उसका एक स्पष्टीकरण आपको हमें मिल जाए। देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उदाहरण और दृष्टांत में अंतर। क्योंकि शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों का वर्णन आता है, और हम तो अपने चर्चाओं में अक्सर कुछ ना कुछ उदाहरण देते हुए चर्चा को थोड़ी आसान बनाते हैं, ताकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें समझ में आ जाए। लेकिन शास्त्रों को पूर्ण रूप से समझ पाना अपने आप में कोई आसान स्थिति नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी परमात्मा के ज्ञान की चर्चाएं करते 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 अंत में क्या कहा, नेति नेति, यानी कि परमात्मा के ज्ञान का कोई अंत, कोई छोर नहीं है। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितने गहरे तल पे उतरने लगते हैं, फिर उतने उतने गहरे उसके भावार्थ आपको हमें समझ में आने लगते हैं। और जब मनुष्य पूर्ण रूप से ज्ञान से ओतप्रोत हो जाता है, तो फिर उसका परमात्मा के अलावा कहीं भी मन टिकता नहीं है। यानी कि परमात्मा की शरणागति कहो, भक्ति कहो,
किसी भी प्रकार के योग की स्थितियों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की ही 3 स्थितियां समझाई हैं गीता में। इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे मनुष्य समझने लगता है तो फिर मनुष्य की प्रकृति के पदार्थों में कहो, सुखों में कहो, या ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, भले ही इन 3 गुणों में सापेक्ष दृष्टिकोण से तो तमोगुण से ही अच्छा रजोगुण कहा गया और रजोगुण से भी अच्छा सतोगुण कहा गया। और इस सतोगुण में भी देखिए जो एक शुद्धतम स्थिति है उसको ब्रह्म मुहूर्त का नाम कहा गया। और इस ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में हम जितना अधिक परमात्मा को लूट सकते हैं, मनुष्य को लूटना चाहिए। और मनुष्य देखिए दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के एक छल कपट, ठगी, हेरा फेरियां करता मनुष्य अन्य मनुष्यों को ही लूटते हुए अपना स्वयं का ही कर्माशय खराब करता है, स्वयं का ही कर्माशय बिगाड़ता है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए विहित और निषेध कर्मों का स्पष्ट रूप से उल्लेख आता है, जिसकी चर्चा अक्सर हम देखिए कर्मों से एक संबंधित कर्मफल सिद्धांत को लेते हुए विभिन्न चर्चाएं हम करते रहते हैं। अक्सर हमारी देखी चर्चाओं में कर्मफल सिद्धांत की एक विशेष स्थितियां समझाई जाती हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए कुछ सैद्धांतिक उदाहरणों के साथ ही प्रकृति के 3 गुणों की एक लक्षणों को समझाया गया। अब उन लक्षणों को हम जितना जितना गहरे तल पे समझते जाते हैं, तभी तो आज हमने देखिए मालिक के नीचे मैनेजर शब्द लिखा है, मैनेजर को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। ये सत्वगुण का प्रतीक है। परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। मालिक का अभिप्राय ही क्या है? देखिए मालिक परमात्मा एकमात्र एक ही मालिक है। ये तो मालिक के अलग अलग आप स्वरूप को परमात्मा ने अपने अलग अलग स्वरूप इसलिए रचे क्योंकि संसार में देखिए कितने ही मनुष्य एक ही परिवार में देखिए अलग अलग स्वभाव के हैं। फिर एक परिवार से आगे बढ़ो तो एक मोहल्ले में ही सबके अलग अलग स्वभाव हैं, एक शहर में सबके अलग अलग स्वभाव हैं, एक राज्य में, एक देश में, फिर पूरे के पूरे संसार में जो 900 साढ़े 900 करोड़ मनुष्य हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। अब सबको ज्ञान की स्थितियों का एक ही तरह से समझाना संभव ही नहीं है, क्योंकि सबके कारण शरीर की अलग अलग स्थितियाँ, सबके स्वभाव कहो, कारण शरीर की स्थितियाँ कहो, संस्कारों की स्थितियाँ अलग अलग हैं। तो फिर उनको ज्ञान भी अलग अलग स्वरूपों में ही देना होता है। ये जो वेदों का ज्ञान है ये तो परमात्मा के मुख से सृष्टि के आरंभ में प्रकट होता है। उस वेदों के ज्ञान को ही मायातीत महापुरुषों ने, देखिए एक एक शब्द पर ध्यान दो, मायातीत का अभिप्राय उस स्थिति विशेष से होता है जब आपका हमारा कार्य शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। ये जो जन्म मरण के स्थितियां हैं, गुणों की जो एक स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ऊपर उठते हुए मनुष्य मायातीत, माया किसको कहते हैं? इन 3 गुणों को। इन 3 गुणों से जब मनुष्य ऊपर उठ जाता है कि इन गुणों के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो फिर वो परमात्मा की आज्ञा अनुसार, परमात्मा की प्रेरणा से, जैसे कहते हैं ना, वेदों का ही सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के उपनिषदों में किया गया। फिर उपनिषदों को भी और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे, ये सब देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए। अब उपनिषदों से और सरलीकरण विभिन्न प्रकार की कहानियां, कथा से कुछ जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे, ताकि एक साधारण मनुष्य को देखे बात समझ में आए। क्योंकि कोई तमोगुणी स्वभाव का है, कोई रजोगुणी स्वभाव का है, कोई सत्वगुणी स्वभाव का है। अब इन 3 गुणों के स्तर पर भी अलग अलग कितने ही तरह के स्वभाव है। देखिए कोई 3 तरह के मुख्य रूप से गुण हैं, इसलिए 3 स्तर पर मोटा मोटी हम कह देते हैं कि ये तमोगुणी है, ये रजोगुणी है, ये सत्वगुणी है। जैसे रंग भी तो 3 ही है, उन 3 रंगों से ही कितने रंग बने हुए हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। इसलिए मैंने देखिए आज कुछ ऐसे शब्दों का चयन किया है और इन शब्दों को एक आरंभिक स्तर पर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो में देखिए, ये क्लर्क शब्द, ये चपड़ासी शब्द, ये मैनेजर शब्द भी, ये अपने आप में ही कुछ विचित्र स्थितियां उत्पन्न करते हैं।
देखिए इन सभी स्थितियों को, देखिए हमने क्लर्क को आज रजोगुणी स्थिति से दर्शाया है, चपरासी को हमने देखिए तमोगुणी स्थिति से दर्शाया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे के भावार्थ क्या है? देखिए रजोगुण में रहते हुए जब हम कर्म करते हैं प्रकृति के विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, तो उस रजोगुण की स्थिति को एक धर्मानुसार, देखिए जब हम अन्य जीवों को दुख भी नहीं देते सुख भी नहीं देते, लेकिन कुछ विधि विधान द्वारा धर्मानुसार हम अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, उस स्थिति विशेष को रजोगुण से जोड़ा गया है। अक्सर हम रजोगुण को सरल भाषा में क्या कहते हैं? कमाया खाया, यानी कि जीरो की स्थिति। आपने 100 रुपये कमाए, किसी को दुख नहीं दिया, किसी को सुख भी नहीं दिया। आपने मेहनत की, 100 रुपये कमाए और फिर 100 रुपये आपने उसको खा लिए, यानी कि आपकी स्थिति में कुछ नीचे ऊपर की कहीं भी स्थितियां परिस्थितियां बदली नहीं। ये रजोगुणी स्थिति है। लेकिन यदि आपने कमाया नहीं, किसी दूसरे का कमाया हुआ छीन के खा गए, तो ये तमोगुणी स्थिति है। यानी कि जब हम कर्म करते नहीं, देखिए कर्म फल सिद्धांत ये शब्द अपने आप में बहुत अधिक ज्ञान देता है। कर्म पहले करना होता है, फल बाद में मिलता है। यानी कि कर्म आपने किया नहीं और फल खा गए, तो ये छीन के ही होता है। ये पाप कर्म है जिसका भविष्य में प्रकृति की व्यवस्था में आपको में दंड मिलना एक निश्चित स्थिति है। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां जो आपके हमारे देखने में घरों के आसपास भी आती हैं, ये सभी की सभी जोनियां अपने अपने किए गए पाप कर्मों की सजा भुगत रही हैं, फल भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। किन्हीं भी शब्दों से आप समझो। अब क्योंकि परमात्मा देखिए पक्षपात किसी का नहीं लेते, न्यायकारी हैं, इसलिए वो न्याय कर रहे हैं। यानी कि वो आपके किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भी दे रहे हैं। अब क्योंकि परमात्मा देखिए परम दयालु है, परमात्मा से अधिक दयालु का एक कोई स्थिति आप वर्णन कर ही नहीं सकते। इसलिए परमात्मा ने ये प्रकृति के तामसी जीवों को, यानी कि मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार के जीव हैं, उनको पीड़ा नहीं हो, इसलिए उनको कर्म से अचेत रखा हुआ है। अब देखिए कितने ही पशु हैं जिनको खाना ही नहीं मिलता, एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन, चार चार दिन भी खाना नहीं मिलता। ऐसी स्थितियां सुनकर आपको में अचंभा होता है, लेकिन फिर भी वो पशु अपना जीवन जीते हैं। इसी तरह पक्षियों की भी यही स्थिति है। अब उन सभी पक्षियों को देखिए दाना पानी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो इधर उधर अपना चहचहाने का काम करते रहते हैं, उड़ने की स्थितियां उनकी बनी रहती है। इसी तरह देखिए वनस्पति हैं, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की जो नहीं है, 20 लाख तरह की वनस्पति है। यानी कि ये पेड़ पौधे, ये जितने भी आप सब्जियां घर पे लाते हो, ये भी जोनियां हैं। जितने आप फल घर पे लाते हो वो भी जोनी है। अब रसोई में जितने भी आपके मसाले सूखे जो आते हैं, ये भी कभी ना कभी देखिए वनस्पति के एक सुखाए हुए ही रूप है। आयुर्वेदिक में तो जितनी भी जड़ी बूटियों द्वारा आपके हमारे रोगों का भी इलाज होता है, वो भी वनस्पति जोनी में ही आती है। अब वनस्पति के बाद देखिए ये रेंगने वाले जीव आते हैं, इनकी संख्या देखिए 11 लाख की है। वनस्पति 20 लाख, 11 लाख कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, और 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु, ये मिला के हो जाते हैं 80 लाख। अब मनुष्य योनि का तो इतना अधिक महत्व है, इसलिए हमने देखिए मनुष्य की स्थिति को एक अच्छी स्थिति, सात्विक स्थिति में मैनेजर शब्द से जोड़ा है, क्योंकि आपको हमें अपने जीवन को मैनेज करना है। मैनेजर का अभिप्राय क्या होता है कि जिस स्थिति में वो अपने नीचे उसका जो एक स्टाफ को, क्लर्क भी होते हैं, वहाँ चपरासी भी है, देखिए क्लर्क अधिक होते हैं। अब बैंक में आप जाते हो तो वहाँ एक ही मैनेजर होता है ना, मैनेजर के नीचे भले ही एक असिस्टेंट मैनेजर भी होता है, लेकिन मुख्य
प्रबंधक तो एक ही होता है। आज मैंने देखिए मैनेजर शब्द लिखा है, प्रबंधक शब्द नहीं लिखा, क्योंकि प्रबंधक शब्द आपको में जल्दी से ज्ञान नहीं देता। ये मैनेजर शब्द आपको में जल्दी ज्ञान देता है। भले ही मैनेजर का अभिप्राय क्या है कि जो स्थितियों को मैनेज करता है, चलाता है। आप भी तो हमारे आपके जीवन को आपका हमारा कार्यशील चलाता है। इसको आप कार्यशील से भी जोड़ सकते हो। ये कार्यशील जितना अधिक शुद्ध होता है उतनी अधिक शुद्ध कहो आपकी हमारी आत्मा होती जाती है। क्योंकि कार्यशील में यदि तमोगुण की स्थितियां प्रधान हैं, रजोगुण की स्थितियां प्रधान हैं, जिन गुण का अधिक अनुपात कार्य शरीर में होता है वही आपका हमारा स्वभाव होता है, वही आपका हमारा संस्कार होता है। और जैसा जैसा स्वभाव उसमें बना होता है तो फिर वो कार्य शरीर ही बने हुए स्वभाव के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर को यानी कि मन बुद्धि को एक दिशा निर्देश देता है। जैसे जैसे मन में फुर्ने आते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं और फिर मन बुद्धि, फिर वो जो स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं उनसे वो काम लेते। अब स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो कहते हैं नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। इनको शास्त्रों में गोलक कहा गया। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। यानी हमारे जो नए कर्म है वो कर्मेंद्रियों द्वारा होते हैं और जो भोग विषय हैं वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा होते हैं। अब आपके हमारे भोग विषय जब बिगड़ जाते हैं तो फिर मनुष्य के देखिए कर्म भी आने वाले समय में बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए तो यहाँ देखिए हमने मैनेजर को सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया है कि आपके हमारे कारण शरीर में सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही आपका हमारा रजोगुण और आपका हमारा तमोगुण की स्थितियां ये नियंत्रित रहती हैं। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको नियंत्रण में लेने के लिए वो जो मन रूपी लगाम है उसको अपने हाथ में रखा है। अपने हाथ में रखने का अभिप्राय क्या है कि हमें अपनी बुद्धि को परमात्मा की शरणागति रखना है, गुरु की आज्ञा में रखना है, शास्त्रों के अनुसार रखना है। इसका अभिप्राय एक और ये भी आप ले सकते हो कि जब मैनेजर का मालिक से संबंध बना रहता है तो मैनेजर फिर जो नीचे के जो क्लर्क से सही सही क्लर्क से भी और चपरासी से भी सही सही अनुपात में काम ले पाते हैं। यानी कि आपका हमारा जीवन में ये जो रजोगुण का हमने कितना कहाँ इस्तेमाल करना है, तमोगुण का हमने कितना कहाँ इस्तेमाल करना है, उसका हम एक सदुपयोग करते हैं। और यदि मैनेजर ही देखिए सात्विक ना होगा, हालांकि हमने तो यहाँ देखिए सफेद दिखाया, यदि ये रंगीन मैनेजर आ जाता है, रंगीन मैनेजर का अभिप्राय राशि स्थिति से, और कभी कभी कोई मैनेजर देखिए काले रंग का अगर हो, काले रंग का अभिप्राय तामसी स्वभाव का हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में जो नीचे की जो एक स्थितियां हैं देखिए 10 और 1 की स्थिति ये नियंत्रित किससे होगी? 100 से होगी। यानी कि सतोगुण का नियंत्रण रजोगुण पे और तमोगुण पे तभी बन सकता है जब मैनेजर कहो या सतोगुण की अवस्था में होगा। यदि वो स्वयं ही रजोगुण की स्थिति में होगा तो फिर उसका स्वयं का परमात्मा से संबंध टूट जाता है। देखिए शब्दों के बड़े ही सूक्ष्म रहस्य हैं, क्योंकि राजसिक मनुष्य का संबंध परमात्मा से बन नहीं पाता। राजसिक मनुष्य का तो सत्संग ही श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, यानी कि उसका तो सत्वगुण से ही संबंध नहीं बन पाता। और परमात्मा को, मालिक को, वो तो एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। उससे जुड़ने के लिए आपको हमें सात्विक बनना होता है। सात्विक मैनेजर की मैंने जो एक स्थिति दिखाई है वो सात्विक मैनेजर होने पे ही, यानी कि आपका हमारा कारण शरीर में सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही हम अपने सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि जब जब आपका हमारा स्थूल शरीर बिगड़ने लगता है, भले ही वो देखिए एक चपरासी के समान है, तामसी स्थिति है। अब देखिए हमने चपरासी को तामसी स्थिति से दर्शाया है। देखिए इससे हमने काम लेना है, यानी कि स्थूल शरीर अपने आप में कोई गलत नहीं है। देखिए ये जो चपरासी और क्लर्क शब्द है इनकी कोई निंदा नहीं है, ये तो मात्र मैं एक समझाने के दृष्टिकोण से, सापेक्ष दृष्टिकोण से इनके महत्व को समझाते हुए शास्त्रों की जो गूढ़ रहस्य हैं उनको समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ।
हो सकता है देखिए मेरे समझाने में भी कहीं कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायापद की ही स्थिति में, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से परमात्मा जैसे जैसे मुझे प्रेरित करते हैं वैसे वैसे मैं उदाहरण समझाने की स्थिति में आ पाता हूँ। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस मैनेजर को कभी भी राजसी मत बनने दो। और राजसी मैनेजर का फिर देखिए नीचे की स्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। यानी कि जब आपका हमारा मन विषय भोगों में लिप्त रहता है तो फिर वो बुद्धि की सुनता नहीं है, क्योंकि जब बुद्धि भी फिर धीरे धीरे परमात्मा से विमुख होने लगती है तो फिर वो सात्विक बुद्धि भी देखिए राशि बन जाती है, राशि मन बुद्धि में फिर दोस्ती हो जाती है। ये सभी स्थितियाँ को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए बहुत ही संभल संभल के ये चपड़ासी, क्लर्क, मैनेजर और मालिक की स्थितियों को देखिए बहुत ही संभल संभल के मैंने समझाने का एक प्रयास किया। हालांकि मालिक शब्द को समझाने में तो देखिए कोई दुविधा नहीं होती, लेकिन ये जो मैनेजर शब्द है, क्लर्क शब्द है और चपरासी शब्द है, इनको गुणों के साथ जोड़कर उदाहरण के साथ समझाने की जो एक स्थिति है वो बिना परमात्मा के आशीर्वाद से संभव हो नहीं पाती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ऐसे गंभीर विषयों को भले ही देखिए शब्द साधारण स्थितियों में बहुत ही भौतिक ज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन ये शब्द आपको हमें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान देने की समर्थ रखते हैं। भले ही चपड़ासी, क्लर्क और ये मैनेजर की जो 3 शब्द हैं, भले ही देखिए मैनेजर को तो हम विशेष आदर भाव से भी देखते हैं, क्लर्क को हम सापेक्ष दृष्टिकोण से मैनेजर की तुलना में उतना आदर तो नहीं देते, और क्लर्क की तुलना में देखिए हम चपड़ासी को उतना महत्व नहीं देते। देखिए मेरा इन शब्दों पे केवल समझाने की स्थितियां मैं आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्यथा देखिए चपड़ासी की भी महत्व है, क्लर्क की भी महत्व है और मैनेजर की तो महत्व है ही। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने सभी शरीरों की स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं स्थूल शरीर जो कि तामसी है उसको एक रथ की संज्ञा दी है, रथ की एक महत्ता समझाई है। यानी कि स्थूल शरीर भले ही तामसी है, यानी कि इस चपरासी के समान हमने स्थूल शरीर से काम लेना है। इसी तरह देखिए क्लर्क से भी काम लेना होता है। ये सभी स्थितियां मात्र समझने के लिए है, ताकि ये जो 3 शरीरों की जो एक स्थितियां हैं, इन 3 शरीरों की स्थितियों से हमने मायातीत होना है। मायातीत का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की समुखता से है। जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर शुद्ध कर लेते हैं, तो दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि स्थूल शरीर का एक नियंत्रण पा लेना बहुत ही आवश्यक है। यदि देखिए मैनेजर नहीं भी बैठा हो, क्लर्क कुछ कम भी हो, तो कभी ऐसी स्थिति आपने किसी बैंक में देखी नहीं होगी कि चपड़ासी ही ब्रांच मैनेजर की कुर्सी पे जाके बैठ जाए। देखिए ये सभी स्थितियां आपको एक भावार्थ रूप में समझनी है। यानी कि इस स्थूल शरीर को ये जो आज हम इतना अधिक महत्व देते हैं, विषय भोगों की गलियों में जाने की इसको छूट दे रखी है, बड़े बड़े सुखों को भोगने का ये आदी बनता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप ये अपनी स्थिति को भूलता जा रहा है। देखिए इनके बार बार मैं बीच बीच बताता जा रहा हूँ कि देखिए इन शब्दों के अर्थों को भावार्थ रूप में ही आपने हमें समझना है। देखिए जब हम क्लर्क से उचित काम नहीं लेते, देखिए ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि की स्थितियां हैं, इससे हमने सत्संग करवाना है, इससे हमने कार्य लेना है सत्संग का, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। शुभ संस्कार सात्विक स्थिति में होने से ही वो आत्मा के ऊपर से जो आवरण है समाप्त होता है। यानी कि जब आत्मा का आवरण समाप्त होता है ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों से, देखिए ये मल तमोगुण से गिना जाता है, रजोगुण को एक विशेष से जोड़ा जाता है। ये 2 स्थितियां देखिए, 2 गुण कहो, 2 स्थितियां, ये बंधनदायक है। ये कभी भी
सात्विक स्थिति मजबूत होने नहीं देती। आज संसार में देखिए जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में लोगों के व्यवहार में धर्म की स्थितियां ढूंढने से ही नजर आती है। यानी कि धर्म की एक स्थितियां एक गायब होती जा रही है। आज यातायात की लाल बत्ती पर भी इन सभी स्थितियों पर मैं अक्सर बार बार समझाने का एक प्रयास करता हूँ। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। ये क्लर्क और चपरासी भले ही दो भौतिक शब्द हैं, इस क्लर्क को आपने एक सूक्ष्म शरीर की स्थिति लेकर चलना है और स्थूल शरीर का अभिप्राय इस चपरासी से है। स्थूल शरीर मात्र एक साधन है। जैसे हम लोन लेने के लिए बैंक जाते हैं तो वहाँ चपरासी दरवाजा मात्र खोलता है, क्लर्क आपको ब्रांच मैनेजर के पास जाने की एक सलाह देता है। और ब्रांच मैनेजर के पास ही देखिए एक ऐसी पात्रता है, उसके पास ऐसी एक शक्ति है। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना, देखिए आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। इसी तरह लोन लेने के लिए प्रबंधक की, मैनेजर की स्वीकृति चाहिए, ना कि किसी एक क्लर्क की या एक चपरासी की। योग्यता किसमें? ब्रांच मैनेजर में। वो आपके हमारे वित्तीय स्थिति को देखता है कि ये जो हम इनको लोन दे रहे हैं ये वापसी कर पाएगा या नहीं। ठीक इसी तरह ये स्थूल शरीर नादान है, इसको समझ नहीं है किसको हमने ये जो 5 भोग्य विषय हैं इनको कितने स्तर तक ग्रहण करना है ताकि आपका हमारा जीवन निर्वाह हो जाए। देखिए मन बुद्धि को हमने सत्संग में लगाना आवश्यक है। जैसे क्लर्क देखिए अपने अपने काम करते रहते हैं बैंकों में, लेकिन ब्रांच मैनेजर केवल इन सभी स्थितियों पे निगरानी रखते हैं और ऊंचे ऊंचे जितने भी निर्णय हैं वो ब्रांच मैनेजर द्वारा लिए जाते हैं। मैनेजर द्वारा इन सभी स्थितियों को देखिए एक इसलिए लिया जाता है क्योंकि बैंक का जो एक लाभ है वो मैनेजर के हाथ में होता है, किसी चपरासी के हाथ में नहीं, किसी क्लर्क के हाथ में नहीं। लेकिन मैं बार बार बीच में बार बार थोड़ी थोड़ी देर में कहता रहता हूँ क्योंकि अक्सर मनुष्य शब्दों को पकड़कर वहीं अटक जाता है। मैं बार बार कहता रहता हूँ शब्दों को समझो, उनके अर्थों को समझो और सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके भावार्थ को समझो। किस भावार्थ से आज की वीडियो को हमने एक दिशा दे रहे हैं ताकि उस मालिक से जुड़े, उस परमात्मा से जुड़े, उस आनंद स्वरूप सत्ता से हम जुड़े। तभी तो देखिए आपके हमारे जीवन में वो आनंद स्वरूप स्थितियां उत्पन्न होगी, मोक्ष की स्थितियां उत्पन्न होगी। अब मोक्ष काल में आपको में आनंद ही आनंद मिलता है। तो ये सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। यानी कि क्लर्क चपरासी की स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। हालांकि देखिए वीडियो में पहले मैं मन बना रहा था कि ये शब्द कुछ सही सही उचित नहीं लगते, लेकिन फिर मुझे परमात्मा की प्रेरणा से इन 2 शब्दों को रखने में अपने मन के स्तर पर एक स्वीकृति मिलते ही फिर मैंने वीडियो का चित्र बनाकर आज इस दिशा की ओर मैंने एक वीडियो बना दी है। मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन शब्दों के अर्थ उतने उतने भावार्थ में ही आपने समझने हैं कि ये जो परमात्मा के ज्ञान विज्ञान की स्थितियां हैं ये आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि हम सभी भाई बहन एक राजसी स्थितियों में अटके हुए हैं। राजसी स्थितियों में अटके होने का अभिप्राय आपके हमारे जीवन में ये जो 5 भोग्य विषयों का ही बोलबाला दिन रात बना रहता है। ये 24/7 की स्थितियां आपको में घेरे रखती हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए हमने अपने जीवन को मैनेज करना है, नियंत्रित करना है। किस लिए? ताकि ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, देखिए सूक्ष्म शरीर में मुख्य रूप से ये मन बुद्धि आती है। ये मन और बुद्धि का ही सारा खेल है। यदि मन बुद्धि अनियंत्रित हो जाते हैं, देखिए बुद्धि तो अपने आप में प्रकाश स्वरूप है, बुद्धि सही गलत पहचानती है, लेकिन इसमें सही गलत की परखने की शक्ति तब तक ही रहती है जब तक ये सत्संग करती है, सात्विक स्थिति में रहती है। अब सात्विक बुद्धि में देखिए बुद्धि रूपी जो एक प्रकाश है वो पूर्ण स्थिति में होता
है, वो छोटी से छोटी बात को, छोटे से छोटे पदार्थ को देख पाती है। अब घर में देखिए, जब हम रात को सोते हैं तो हल्की रोशनी में भी हम एक बल्ब रखते हैं, ताकि आपको हमें लघु शंका के लिए ही जाना होता है, तो हल्के प्रकाश में भी काम चल जाता है। अब यदि घर पे कोई बीमार है, उसका कोई थर्मामीटर लगाकर तापमान चेक करना है, कम प्रकाश में हम वो तापमान का निरीक्षण कर नहीं सकते। यानी कि जब तक आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो फिर ये ज्ञान की स्थितियां आपको हमें समझ नहीं आती। इसलिए हमें अपनी सात्विक बुद्धि ही निरंतर बढ़ानी होती है। पूर्ण प्रकाश होने से, यानी कि सात्विक बुद्धि होने से, फिर उसमें विवेक शक्ति परमात्मा अपने आप ही जगाने लगते हैं। ये विवेक शक्ति जगते ही फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान फिर मनुष्य को समझ में आ जाता है। और जब ज्ञान विज्ञान इस माया का कहो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं गीता में बार बार कहा है, ये जगत दुखालय है। ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जिनको आज हमने देखे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों को, अब मैनेजर शब्द को हमने सत्वगुण से दर्शाया है, क्लर्क को हमने रजोगुण से दर्शाया है, और चपड़ासी को हमने तमोगुण से दर्शाया है। अब इनमें जो 2 स्थितियां हैं, रजोगुण और तमोगुण की, यानी कि क्लर्क और चपरासी की, ये बंधनदायक स्थितियां हैं। जबकि परमात्मा को हमने देखिए एक विशुद्ध सत्वगुण के कारण मालिक रूप में दर्शाया है। और मालिक का संबंध देखिए मैनेजर से तभी हो पाता है जब मैनेजर देखिए सफेद सात्विक स्थिति में हो, उसकी बुद्धि एक सही स्थिति में हो। सही स्थिति में होने का अभिप्राय सात्विक बुद्धि से है। और जब ये राशि बुद्धि बन जाती है, कब बनती है? जब हम सत्संग ही नहीं करते। जब सत्संग नहीं करते तो यही सात्विक बुद्धि फिर सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती। लेकिन बुद्धि को सत्संग करना अनिवार्य है। यदि नहीं करेगी तो फिर वो राशि बुद्धि बन जाएगी। राशि बुद्धि की मन बुद्धि के साथ दोस्ती होने से तो फिर ये जो 5 विषय हो गए, ये 24/7 की स्थितियां जो आप समाज में, संसार में देख ही रहे हो, या अपने अपने परिवारों में अपने स्वयं की स्थिति यदि आप उस पर थोड़ा नजर डालोगे, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बिगाड़ ला रही हैं। क्योंकि जब तमोगुण रजोगुण की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, तो फिर देखिए उस बैंक की जो एक स्थिति है वो भी फिर बिगड़ने लगती है। उसमें कोई लाभ की स्थितियां नहीं बनती। इस सभी स्थितियों में देखिए, जब मैनेजर ही सात्विक नहीं होगा, वो राजसी बन जाता है या तामसी बन जाता है। ये तामसी और राजसी दोनों स्थितियों में देखिए, वो जो परमात्मा से जो आपका हमारा एक नाता है, संपर्क है, वो टूट जाता है। टूटने का अभिप्राय देखिए विमुखता से लेना होता है। अब तामसी मनुष्य कभी सत्संग की बात सुनता नहीं है, वो हल्के में लेता है, मजाक में लेता है। और राजसी मनुष्य भले ही मजाक तो नहीं करता, यानी कि वो सत्संग की बात सुनता है। सुनने का अभिप्राय केवल एक कान से सुनता है, फिर कुछ समय विशेष में वो देखिए उसको अनसुना कर देता है, यानी कि अपने व्यवहार में, अपने वास्तविक जीवन में वो उसको अपनाता नहीं है। यही रजोगुणी मनुष्य की एक सरल स्थितियां आप और हम देख ही रहे। देखिए, राशि मनुष्य का सत्संग बेमन से ही होता है, उसमें श्रद्धा होती नहीं। यदि श्रद्धा पूर्वक सत्संग हम करते हैं तो फिर उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर फिर चिंतन होने की संभावनाएं होती है। और यदि मनुष्य फिर मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन करना आरंभ कर देता है, फिर धीरे धीरे वो शोध की स्थितियों में जाता है। देखिए, चिंतन करना एक साधारण स्थिति है। अक्सर मैं कहता हूँ ना कि स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं तो वो 1% की सफलता है। जब किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का हम मन बुद्धि के स्तर पर पुनः विचार करते हैं तो फिर वो 10 की स्थिति है, 10% की सफलता है। और जब किए गए मनन पर हम शोध करना आरंभ कर देते हैं, देखिए शोध करना एक बहुत ही गहरी स्थिति है। ये फिर आपको में 100 की ओर ले जाती है, यानी कि 10% की सफलता से फिर हम 11, 15, 20, 30, 40, कभी कभी तो देखिए 100% पे पहुंचते पहुंचते आपका हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर आपको में पुनः
मनुष्य जो नहीं मिलती है। जहाँ तक कि आध्यात्मिक यात्रा हमने कर चुके होते हैं, उस स्थिति विशेष में पुनः फिर आपको में वैसे ही माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, ताकि हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा पर फिर चलना आरंभ हो जाए। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ ना, कि आपके मेरे मोबाइल की देखिए, जब बैटरी 25-30% होती है, तो जब कभी भी हम उसको ऑन करते हैं चार्जर पे, तो वो जो पहले की जो 32-30% जितनी भी देखिए वो की होती है, उसमें बैटरी की शक्ति होती है, वो समाप्त नहीं होती। ठीक इसी तरह आपके हमारी की गई आध्यात्मिक उन्नति को जंग नहीं लगता, वो खराब नहीं होती। वो अलग बात है कि देखिए किन्हीं परिस्थितियों में वो बंद भी रह सकती है। बंद का अभिप्राय स्थिरता से है। लेकिन जैसे ही हम चार्जर पे लगाते हैं, चार्जर क्या है? परमात्मा की सम्मुखता, क्योंकि परमात्मा एक महाशक्ति है। इन सभी स्थितियों की देखिए मैं बार बार भावार्थ समझाने का एक प्रयास करता हूँ, कि मैं भी देखिए आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही हूँ। मेरे समझाने में भी कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है, तो ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा द्वारा जो आपको में एक चार्जिंग की स्थितियां हैं, यानी कि पीछे से जो एक पावर है, शक्ति है, वो पूर्ण रूप से खुली मिली होती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो वीडियो की दिशा एक सात्विक, एक बहुत तीव्र गति से बनती जाती है। सही सही उदाहरण अपने आप ही परमात्मा हमारे मुख में, मन में डाल देते हैं, जो एक वीडियो का एक अंश बनने लगते हैं। वीडियो में उनको एक स्थान मिलने लगता है, ताकि दिन में देखिए जब रजोगुनी स्थितियां होती हैं, तो ये सात्विक स्थितियां ही आपको में उन रजोगुण की गलियों में गिरने से रोकती हैं, बचाती हैं। तो जब मनुष्य रजोगुण में फिसलता नहीं है, तो फिर वो तमोगुण में गिरने का तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। ये तमोगुण में मनुष्य वही गिरता है जो रजोगुण में स्थिर नहीं रहता है, रजोगुण को अमर्यादित होने देता है। अमर्यादित का अभिप्राय क्या है? जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक पे नियंत्रण ही नहीं है। ये ब्रेक ही तो सत्वगुण है, सत्संग है। क्योंकि आपका मेरा मन बुद्धि पे नियंत्रण नहीं है, इसलिए तो कहा गया मन के ऊपर बुद्धि को नियंत्रण में रखो। ये बुद्धि का अभिप्राय यहाँ देखिए, जैसे परमात्मा ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम है, वो अपने हाथ में रख के यही एक उपदेश दिया कि हमें परमात्मा की श्रद्धा करती रहना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ सही सही समझ आते जाएंगे, तो आपका हमारा जीवन संतुलित बना रहेगा, अनुशासित बना रहेगा। और अनुशासित दिनचर्या रहने पे फिर हम अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से पालन कर पाते हैं। आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बिगाड़ आने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी स्थितियों में तो मनुष्य के देखिए, जब आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं, तो मनुष्य जो परोपकार के कार्य पहले वो सकाम भाव से कर रहा था, अब वो निष्काम भाव से होने लगते हैं। वो कर्म योग में स्थित हो जाता है। कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनते बनते वो परमात्मा की नजदीकियां, ये योग की स्थितियां ही देखिए, परमात्मा की नजदीकियां कहो, सुमुखता कहो, ये आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत तीव्र गति से करती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को, जो अपने आप में भी देखिए मैंने आरंभ तो कर दी थी, मुझे स्वयं को भी कुछ ऐसा पता नहीं था कि ये वीडियो कितने अंश तक परमात्मा ये आगे ले जाएंगे, कैसे कैसे उदाहरण मेरे मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा डालते जाएंगे, और मैं उन उदाहरणों के साथ साथ इस वीडियो पर कुछ प्रकाश डालते हुए देखिए, ये जितने भी हम स्थितियां बनाते हैं, ये बाद में मैं भी इन वीडियो को देखिए जब कभी सुनता हूँ, तो मुझे भी एक कुछ सात्विक स्थिति और अधिक मजबूत करने में ये वीडियो सहायक होती है। देखिए, जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उस स्थिति विशेष में बनाने पे ही मेरा अधिक जोर होता है। जब आप भाई बहन इनको सुनते हो, या मैं भी अपनी बनी हुई वीडियो को ही देखिए जब पुनः सुनता हूँ, तो उस सुनने की स्थिति में भी देखिए मेरे स्वयं के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। एक नई नई स्थितियां मुझे भी परमात्मा की ओर से मिलने लगती है। फिर उन नई स्थितियों का मैं भी लाभ उठाते हुए
अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति को और ऊंचाइयों पे ले जाता हूँ। देखिए, ये सभी स्थितियां मैं बार बार साधारण शब्दों में समझाने का एक प्रयास करता रहता हूँ, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते जाएं, परमात्मा की निकटता आपको में प्राप्त होती जाए, ताकि हम पूर्ण स्थिति को, यानी कि परमात्मा रूपी लक्ष्य को, परमात्मा रूपी सत्ता को हम पा लें, हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हों। स्थूल शरीर के रहते रहते ये कारण शरीर पूर्ण रूप से जब समाप्त हो जाता है, मायातीत हो जाता है, अज्ञानता की स्थितियां को हो, बुरे संस्कारों की स्थितियां को जब ये दग्ध बीज हो जाती हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर पुनः ये जो भौतिक जगत में जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, वो फिर पुनः जन्म नहीं होता। फिर ऐसी स्थिति में आत्मा मायातीत हो, परमात्मा के सानिध्य में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर इस लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति में कहो, आनंद की स्थिति में विचरण करती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अब चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। हो सकता है वीडियो समझाते समय कुछ शब्दों पर प्रकाश रखते समय कुछ मेरे समझाने में भी चूक हो सकती है। विशेष रूप से देखिए, मैं उन सभी क्लर्कों से या उन सभी चपरासियों से जो इस स्थिति विशेष में अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, उनको मैं उचित सम्मान देते हुए उनके जो एक स्थितियां थी वो मात्र मैंने शास्त्रों को एक समझाने के लिए ही इस्तेमाल में की। अन्यथा मेरा देखिए किसी भी पद से कोई एक विरोध नहीं है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें अपने मिले हुए जीवन की स्थिति पे सुधार लाते हुए केवल परमात्मा से जुड़ना है। यानी कि इन शब्दों पे हमने अटकना नहीं है, हमने अपने जीवन को मैनेज करना है। अन्यथा मेरा कोई बैंक की स्थितियों से कोई लेना देना नहीं है, इन क्लर्क और चपरासी की स्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना केवल देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में परमात्मा से होता है। प्रकृति की जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, उसमें जो सत्व गुण की स्थिति है, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात को मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। ये मोहनात्मक स्थितियां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती, और दिन में फिर रजोगुण आपका हमारा नियंत्रित नहीं हो पाता। जिसका रजोगुण नियंत्रित में नहीं होता, यानी कि अमर्यादित हो जाता है, तो फिर तमोगुण में गिरने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। तो इन सभी स्थितियों पर मैंने देखिए प्रकाश डाला है। फिर भी आपके कोई मन में प्रश्न हो उठ रहे हों, वैसे तो अब हमने देखिए एक कक्षा प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के नाम से अभी कुछ रोज पहले ही आरंभ की है, जिसमें हम पूर्ण रूप से ही आपके कमेंट बॉक्स में लिखे गए प्रश्नों को ही लेंगे, और यदि ऐसे प्रश्न उचित समय पे हमें नहीं मिलते तो फिर हम अपने ही बनी हुई वीडियो पे जो जो स्थितियां मुझे थोड़े एक कठिन शब्द लगते हैं, जिन पर मैं स्वयं एक निर्णय लेता हूं, फिर उन परिस्थितियों पर ही एक संक्षेप में उत्तर देते हुए, ताकि एक साधारण मनुष्य जो बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं भी सुन पाते, वो छोटी छोटी वीडियो का कुछ लाभ तो उनको मिल ही जाता है। जैसे हमने कुछ वर्ष पहले देखी एक ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के अंतर्गत भी कुछ ऐसी ही स्थितियां रखी थी। जैसे हम टीवी पे देखिए कभी कभी संक्षेप में समाचार वो नीचे की पट्टी पे जो चल रहे होते हैं उन्हीं को ही पढ़कर अपना काम चला लेते हैं। तो ठीक इसी तरह ये जो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की भी ये छोटी छोटी वीडियो है, इनको भी सुनकर आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकती हो। चाहे प्रश्न आपका हो, चाहे किसी अन्य भाई बहन का हो, या हमारा स्वयं का ही एक सोचा हुआ प्रश्न हो, इन सभी स्थितियों पर आपको मैं एकाग्र भाव से सुनते हुए अपनी अपनी यथार्थ स्थिति में एक उन्नति के दरवाजे खोलने, ताकि हम संसार में उलझे नहीं, और परमात्मा से जितने जितने अंश में हम जुड़ सकते हैं आपको हमें जुड़ना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ
अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।